जय श्री राम। क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी आज भी इसी पल हमारे बीच मौजूद हैं? कभी सोचा है आपने कि त्रेता युग के वो महाबली जिन्होंने अकेले दम पर पूरी लंका में हाहाकार मचा दिया था, आज इस कलयुग में कहाँ रहते होंगे? हमारे शास्त्र और पुराण तो यही कहते हैं कि उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान है, यानी वो एक कल्प तक इसी धरती पर रहेंगे। लेकिन सवाल वही है, आखिर कहाँ? आज उनका स्वरूप कैसा है और क्या कोई आज भी उन्हें अपनी आंखों से देख सकता है? आज हम सिर्फ कल्पना या सुनी सुनाई बातों पर नहीं, बल्कि ठोस सबूतों और पौराणिक कथाओं के सहारे एक अनोखी यात्रा पर चलेंगे। ये यात्रा हमें ले जाएगी हिमालय की उन रहस्यमयी चोटियों पर, जहां गंधमादन पर्वत नाम का एक दिव्य स्थान है। यही वो जगह है जहां माना जाता है कि पवनपुत्र हनुमान आज भी सशरीर मौजूद हैं और हर पल अपने प्रभु श्री राम की भक्ति में डूबे रहते हैं। तो चलिए आज उन रहस्यों से पर्दा उठाते हैं जो सदियों से हर भक्त के मन में सवाल बनकर बसे हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि हनुमान जी आज भी इस धरती पर मौजूद क्यों और कैसे हैं। इसका जवाब हमें रामायण की उन घटनाओं में मिलता है जब हनुमान जी ने अपने प्रभु श्री राम की सबसे बड़ी सेवा की थी। हनुमान चालीसा में तुलसीदास जी लिखते हैं, चारों जुग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। इसका सीधा सा मतलब है कि हनुमान जी का प्रभाव चारों युगों में रहेगा और उनकी कीर्ति पूरे संसार को रोशन करती रहेगी। हमारे धर्म में 7 महापुरुषों को चिरंजीवी यानी अमर होने का वरदान मिला है और हनुमान जी उन्हीं में से एक प्रमुख हैं। ये वरदान उन्हें किसी और से नहीं बल्कि खुद माता सीता और प्रभु श्री राम से मिला था। जब हनुमान जी विशाल समुद्र लांघकर रावण की अशोक वाटिका में शोक में डूबी मां सीता के पास पहुंचे और उन्हें राम जी का संदेश सुनाया तो माता सीता का दिल भर आया। उन्होंने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहूं बहुत रघुनायक छोहु। यानी, हे पुत्र, तुम कभी बूढ़े नहीं होगे, कभी तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी और तुम हमेशा गुणों के भंडार रहोगे। श्री राम की कृपा तुम पर सदा बनी रहेगी। ये सिर्फ एक आशीर्वाद नहीं, एक विधान था। श्री राम जानते थे कि कलयुग में जब पाप बढ़ेगा तब भक्तों को हिम्मत देने और धर्म को बचाने के लिए एक जागृत देवता की जरूरत होगी। इसीलिए जब श्री राम अपनी लीला पूरी करके बैकुंठ धाम लौट रहे थे तो उन्होंने हनुमान जी को धरती पर ही रुकने का आदेश दिया। उन्होंने ये जिम्मेदारी सौंपी कि जब तक इस धरती पर राम का नाम गूंजेगा तब तक वे भक्तों की रक्षा के लिए यहाँ रहेंगे। इसी आदेश को मानते हुए हनुमान जी ने अपने रहने के लिए एक ऐसी जगह चुनी जो दिव्य भी हो और आम इंसानों की पहुंच से दूर भी, और वो जगह है गंधमादन पर्वत। अब सवाल ये है कि ये गंधमादन पर्वत आखिर है कहाँ? श्रीमद् भागवत पुराण से लेकर महाभारत तक कई प्राचीन ग्रंथों में साफ साफ बताया गया है कि कलयुग में हनुमान जी गंधमादन पर्वत पर ही रहते हैं। ये गंधमादन पर्वत हिमालय में कैलाश पर्वत के उत्तर में स्थित है, जो आज के नक्शे के हिसाब से तिब्बत के इलाके में आता है। ये कोई मामूली पहाड़ नहीं है। शास्त्रों में इसे एक ऐसी दिव्य जगह बताया गया है जो अपनी खुशबूदार जड़ी बूटियों और जंगलों के लिए जानी जाती थी। कहते हैं कि इस पर्वत पर आज भी ऋषि, सिद्ध, गंधर्व और किन्नर जैसे दिव्य जीव रहते हैं। यहाँ ये जानना भी दिलचस्प है कि भारत में एक और गंधमादन पर्वत है जो रामेश्वरम के पास है। ये वो जगह है जहाँ से हनुमान जी ने समुद्र पार करने के लिए छलांग लगाई थी। लेकिन जिस गंधमादन पर हनुमान जी का निवास है वो हिमालय की गोद में है और वहाँ पहुँचना लगभग नामुमकिन है। कहते हैं कि इस पर्वत की चोटी तक किसी भी गाड़ी से नहीं जाया जा सकता। इसकी यही दुर्गमता इसे और भी रहस्यमयी बनाती है। ये एक तरह का आध्यात्मिक किला है जहां शरीर से पहुंचना तो मुश्किल है, पर सच्ची भक्ति से इसकी ऊर्जा को महसूस किया जा सकता है। पुराणों के मुताबिक इसी पर्वत पर बने एक आश्रम में हनुमान जी आज भी प्रभु श्री राम की भक्ति में लीन हैं। लेकिन इस बात का सबसे बड़ा सबूत हमें द्वापर युग की उस घटना से मिलता है जिसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। ये बात उस समय की है जब पांडव जुए में अपना सब कुछ हारकर 13 साल के वनवास पर थे। एक दिन द्रौपदी ने एक अद्भुत 1000 पंखुड़ियों वाला कमल देखा और उसकी खुशबू से मोहित हो गईं। उन्होंने भीम से वैसे ही और फूल लाने के लिए कहा। अपनी पत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए महाबली भीम, जिन्हें अपनी 10,000 हाथियों की ताकत पर बहुत घमंड था, उस फूल को ढूंढने निकल पड़े। फूल की महक का पीछा करते करते भीम गंधमादन पर्वत के इलाके में पहुंच गए।
जैसे ही वो केले के एक घने जंगल में घुसे, उन्होंने देखा कि रास्ते में एक बूढ़ा वानर अपनी पूंछ फैलाकर लेटा है। भीम ने गरज कर कहा, "ऐ वानर, रास्ते से हटो, मुझे आगे जाना है।" उस बूढ़े वानर ने थकी हुई आवाज में कहा, "मैं बहुत बूढ़ा और कमजोर हूँ, मुझसे उठा नहीं जाएगा। तुम कृपा करके मुझे लांघ कर चले जाओ।" ये सुनकर भीम का अहंकार जाग गया। वो बोले, "मैं किसी जीव को लांघता नहीं, ये धर्म के खिलाफ है। तुम खुद उठकर मुझे रास्ता दो।" वानर ने जवाब दिया, "मुझसे तो हिला भी नहीं जा रहा। अगर इतना ही जरूरी है तो मेरी इस पूंछ को हटाकर अपना रास्ता बना लो।" ये सुनकर भीम हंस पड़े। उन्होंने सोचा, एक बूढ़े बंदर की पूंछ हटाना तो उनके बाएं हाथ का खेल है। अपनी ताकत के नशे में चूर भीम ने जैसे ही पूंछ हटाने के लिए हाथ बढ़ाया, वो टस से मस नहीं हुई। उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी। वो पसीने से भीग गए, पर उस पूंछ को 1 इंच भी हिला नहीं पाए। तब जाकर भीम का घमंड टूटा। वो समझ गए कि ये कोई साधारण वानर नहीं है। उन्होंने हाथ जोड़कर विनम्रता से पूछा, "हे महात्मन, आप कौन हैं? कृपया अपना असली परिचय दें।" तब वो बूढ़े वानर अपने असली रूप में आए। वो कोई और नहीं, स्वयं हनुमान थे। हनुमान ने भीम को बताया कि वो दोनों वायुपुत्र होने के नाते भाई हैं। उन्होंने कहा कि वो जानते थे कि भीम यहाँ से गुजरेंगे और उनका घमंड दूर करने और आने वाले युद्ध के लिए उन्हें चेताने के लिए ही उन्होंने ये लीला रची थी। हनुमान ने भीम को समझाया कि असली ताकत शरीर में नहीं, विनम्रता और बुद्धि में होती है। उन्होंने भीम को अपना वो विशाल रूप भी दिखाया जो उन्होंने समुद्र लांघते समय धारण किया था। ये घटना महाभारत में लिखी है और इस बात का सबसे पक्का पौराणिक सबूत है कि द्वापर युग में हनुमान जी गंधमादन पर्वत पर ही रहते थे, और क्योंकि उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान मिला है तो वो आज भी वहीं विराजमान है। महाभारत के अलावा श्रीमद् भागवत पुराण जैसे कई पवित्र ग्रंथ भी गंधमादन पर्वत को ही हनुमान जी का निवास बताते हैं। इनमें साफ लिखा है कि कलयुग में हनुमान जी गंधमादन पर्वत पर किम पुरुष के रूप में रहते हैं और लगातार प्रभु श्री राम की महिमा का गुणगान करते हैं। पुराणों में ये भी बताया गया है कि इसी पर्वत पर एक मंदिर है जिसमें हनुमान जी के साथ उनके प्रभु श्री राम की मूर्ति भी है। मान्यता है कि आज भी जो सच्चे योगी या भक्त उस इलाके तक पहुंच जाते हैं, उन्हें हनुमान जी किसी न किसी रूप में दर्शन जरूर देते हैं। वो अक्सर एक साधारण बंदर, बूढ़े ब्राह्मण या किसी साधु का रूप धरकर अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं और उनकी मदद भी करते हैं। इतिहास ऐसी कहानियों से भरा पड़ा है जब हनुमान जी ने कलयुग में अपने भक्तों को दर्शन दिए हैं। सबसे बड़ा उदाहरण है गोस्वामी तुलसीदास जी। कहते हैं कि तुलसीदास जी को हनुमान जी की कृपा से ही चित्रकूट के घाट पर भगवान राम और लक्ष्मण के दर्शन हुए थे। कहानी के अनुसार हनुमान जी एक कोढ़ी का वेश बनाकर रोज राम कथा सुनने आते थे। तुलसीदास जी ने उन्हें पहचान लिया और कथा खत्म होने पर उनके पैर पकड़ लिए। तब हनुमान जी अपने असली रूप में आए और उन्होंने ही तुलसीदास जी को श्री राम के दर्शन का रास्ता बताया। ये घटना इस विश्वास को पक्का करती है कि जहां भी सच्ची श्रद्धा से राम कथा होती है, हनुमान जी वहां किसी न किसी रूप में जरूर मौजूद रहते हैं। इसी तरह 20वीं सदी के महान संत नीम करौली बाबा के जीवन से भी हनुमान जी की कृपा के अनगिनत चमत्कार जुड़े हैं। उनके भक्त उन्हें हनुमान जी का ही अवतार मानते थे। आज के युग के महान संत भी हिमालय में अपनी साधना के दौरान हनुमान जी की कृपा का अनुभव करने की बात कहते हैं। ये सभी संत इस बात का जीता जागता सबूत हैं कि हनुमान जी की शक्ति और मौजूदगी आज भी उतनी ही सच्ची है जितनी त्रेता युग में थी। गंधमादन पर्वत इतना दुर्गम है कि वहां हर कोई नहीं पहुंच सकता, लेकिन जो साधक और तीर्थयात्री हिमालय के उस इलाके में जाते हैं, वो कई अजीब अनुभवों के बारे में बताते हैं। कुछ लोगों का दावा है कि उन्होंने उस वीरान जगह पर ध्यान करते हुए एक अद्भुत ऊर्जा और शांति महसूस की है। कई कहते हैं कि उन्होंने घाटियों से राम राम की गूंजती हुई दिव्य ध्वनि सुनी है। माना जाता है कि ये सब हनुमान जी की मौजूदगी के ही संकेत हैं। वो हर किसी को सीधे दर्शन नहीं देते, क्योंकि इंसान का शरीर उनके तेज को सह नहीं सकता। लेकिन जो भी साफ दिल और सच्ची भक्ति से उनकी शरण में जाता है, उसे उनकी कृपा का एहसास किसी न किसी रूप में जरूर होता है। वो अपने भक्तों को सपने में दर्शन दे सकते हैं, ध्यान में एक ऊर्जा बनकर महसूस हो सकते हैं, या किसी मुश्किल के समय अदृश्य रूप में आकर मदद कर सकते हैं। वैसे भी हनुमान जी का निवास सिर्फ किसी एक पहाड़ तक सीमित नहीं है। उनका सबसे बड़ा निवास तो उनके भक्तों का दिल है।
जो भी इंसान पूरी श्रद्धा और बिना किसी कपट के जय श्री राम का जाप करता है या हनुमान चालीसा का पाठ करता है, हनुमान जी की शक्ति खुद उसकी रक्षा करने वहां पहुंच जाती है। अगर आप भी मानते हैं कि पवन पुत्र हनुमान आज भी जीवित हैं और भक्तों की रक्षा कर रहे हैं, तो कमेंट्स में पूरे भक्ति भाव के साथ जय बजरंगबली जरूर लिखें। आपके एक कमेंट से ये संदेश और भी भक्तों तक पहुंचेगा। इन सभी पौराणिक सबूतों, शास्त्रों की बातों, संतों के अनुभवों और भक्तों की श्रद्धा से ये साफ हो जाता है कि भगवान हनुमान आज भी सशरीर इस धरती पर मौजूद हैं। श्रीमद् भागवत पुराण और महाभारत जैसे ग्रंथ जिस गंधमादन पर्वत को उनका घर बताते हैं, वो आज भी हिमालय में एक महातीर्थ के रूप में स्थित है। भीम से उनकी मुलाकात, तुलसीदास जी को दिए दर्शन और अनगिनत भक्तों के अनुभव गवाही देते हैं कि वे कलयुग के जागृत देवता हैं। वो गंधमादन की चोटियों पर अपने प्रभु श्री राम की भक्ति में डूबे हैं, लेकिन साथ ही वो हर उस जगह मौजूद हैं जहां राम नाम का कीर्तन होता है। वो हर उस भक्त के दिल में बसते हैं जो उन्हें सच्चे मन से पुकारता है। वो रक्षक हैं, गुरु हैं और संकट मोचन हैं। उनकी मौजूदगी हमें यकीन दिलाती है कि कलयुग का अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, भक्ति और धर्म की रोशनी कभी नहीं बुझ सकती। अगर आपको ये जानकारी अच्छी और भक्तिपूर्ण लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि हर कोई संकट मोचन हनुमान की इस महिमा को जान सके। और ऐसे ही आध्यात्मिक रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री राम, जय हनुमान।